नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप लोगों को हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की अच्छी तरह से जानकारी हो और आप लोग उनके अनुसार अध्ययन करेंगे तो अच्छे नंबर्स आप हिंदी के पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कृति पत्रिका के आरंभ में ही आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती है। उन सूचनाओं को पढ़कर ही आप प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। पहली सूचना जो आपको दी गई है, सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी के कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। ऊपर की तीनों सूचनाओं का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। पेन से ही आकृति निकालनी है और उसमें उत्तर भी आप लोगों को पेन से ही लिखना है। नंबर 4 की जो सूचना आप लोगों को दी गई है, व्याकरण विभाग में आपको कोई भी आकृति निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। आप सभी को पता है, हिंदी के पाठ्य पुस्तक में गद्य पद्य विशेष अध्ययन व्यावहारिक हिंदी तथा व्याकरण इस तरह से 5 विभागों में आपका ये पाठ्य पुस्तक निर्माण किया गया है और उसी के आधार पर आपका ये 80 अंकों का पेपर होता है। गद्य विभाग 20 अंकों के लिए है। उसके आधार पर आपको किस तरह से बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। गद्य के कुल मिलाकर 6 पाठ है। निराला भाई, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओझोन विघटन का संकट और कोक जाया। इन सभी पाठों के आधार पर आप लोगों को 20 अंकों के लिए प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। इसमें 6 पाठों में से कोई भी 2 पाठों के आधार पर 2 परिच्छेद आपको पेपर में आते हैं। एक परिच्छेद आपको 6 अंकों के लिए आता है। 6 अंकों का विभाजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 अंकों के लिए संजाल पूर्ण करने के लिए पूछा जाता है। 2 अंकों के लिए शब्द संपदा के लिए आता है। शब्द संपदा में विद्यार्थी मित्रों विलोम शब्द पूछे जाते हैं, समानार्थ के शब्द भी पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ शब्द युग्म प्रत्यय लगाकर नया शब्द तैयार कीजिए, उपसर्ग लगाकर नया शब्द तैयार कीजिए। इस तरह से आप लोगों को शब्द संपदा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 2 अंकों के लिए आपको जो भी परिच्छेद दिया गया है उसके आधार पर स्वमत के लिए 40 से 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपको स्वमत के प्रश्न के लिए आपको उस विषय के अनुसार आप अपने शब्दों में अपने विचार वहाँ पर लिख सकते हैं। 2 में से अगर आपका लेखन अच्छा है, वर्तन के अनुसार आपका शुद्ध लेखन है, तो आपको 2 में से 1.5 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों 2 पाठ के आधार पर, कोई भी 2 पाठों के आधार पर 2 परिच्छेद आपके पेपर में पूछे जाएंगे गद्य विभाग के। इसके अलावा आपको उन्हीं 6 पाठों में से, जो आपके गद्य के 6 पाठ है, उसमें से ही कोई भी 3 पाठों के ऊपर आपको 3 लघुत्तरी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। उसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 80 से 100 शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर होना
अपेक्षित है। उसके बाद अंत में गद्य विभाग के अंत में आपको वही जो 6 पाठ दिए गए हैं उसमें से किसी भी 4 पाठों के आधार पर साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और 4 में से आपको यहाँ पर 2 लिखने हैं 2 अंकों के लिए। तो इस प्रकार गद्य विभाग जो 20 अंकों के लिए है, 2 परिच्छेद आपके 6-6-12 अंक के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 6 अंकों के लिए, 12 और 6 18, और 2 अंकों के लिए साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर आप लोगों को गद्य विभाग के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पद्य विभाग की तरफ। आपको पता है करीबन 7 से 8 कविताएं आपके अध्ययन में है। नव निर्माण से लेकर लोकगीत आपको जो दिए हैं सुनूरे सखिया और कजरी, वहाँ तक के सभी कविताओं के आधार पर आपको 20 अंकों के लिए पेपर में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल गद्य की तरह ही पद्य का स्वरूप है। यहाँ पर भी जो कविता आपको दी गई है 7 से 8 कविताओं में से आपको किसी भी 2 कविताओं के आधार पर 2 परिच्छेद पेपर में पूछे जाएंगे 6-6 अंकों के लिए। बिल्कुल वैसे ही संजाल पूर्ण कीजिए, शब्द संपदा और स्वमत, इस तरह से 6-6-12 अंकों के लिए 2 परिच्छेद आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जैसे गद्य पाठों में आपको लघुतरी प्रश्न जो पूछे गए हैं 3-3-6 अंकों के लिए, यहाँ पर उसकी जगह पर कविताओं में रसास्वादन का प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। रसास्वादन 6 अंकों के लिए आता है और वह 2 प्रकार से रसास्वादन पूछा जाता है। तो 2 में से किसी एक प्रकार का रसास्वादन आपको 6 अंकों के लिए लिखना है। पहला जो प्रकार है रसास्वादन का, वह मुद्दों के अनुसार आपको पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना, और हर एक पॉइंट्स के लिए या मुद्दों के लिए उन्होंने अंक भी निर्धारित किए गए हैं। 6 अंक किस तरह से है वो भी आपको सामने दिखा दे रहे हैं। अगर यह इस प्रकार से आप रसास्वादन नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके आपको ऑप्शन में और दूसरे कविता का रसास्वादन यहाँ पर दिया जाएगा। आप यहाँ पर मुद्दों के अनुसार न लिखते हुए सीधे सीधे कविता का भावार्थ लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। अभी यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि कैलाश सेंगर की ये जो कविता है चुनिंदा शेर, इसमें जो अच्छे जो चयन किए हुए शेर है, उन शेरों का जो भावार्थ है, उन पंक्तियों का भावार्थ आपको आरंभ से लेकर अंत तक लिखना है। तो वहाँ पर भी आपको 6 में से अच्छे नंबर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे गद्य विभाग में साहित्य से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं 2 अंकों के लिए, वैसे यहाँ पर भी पद्य विभाग में भी 2 अंकों के लिए आपको साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी कविता आपकी है 7 से 8 कविता है, उन्हीं के आधार पर आपको 4 प्रश्न पेपर में आते हैं और 4 में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में लिखने हैं। इस तरह से पद्य विभाग यानी जो भी कविता आपके पाठ्यक्रम में जो दी गई है उसके आधार पर आपको 20 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो कुछ और आगे का विशेष अध्ययन है, व्यावहारिक हिंदी है, व्याकरण है, उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।